MS मेवाड़ डिक्टेशन नंबर 13 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय मैंने वहाँ यह देखा है कि राज्य के कुछ लोग और परिवार धन बटोरने में लगे हुए हैं क्योंकि वह भारत संघ के धनकर उपहार कर शहरी भूमि सीमांकन आदि कानूनों को वहाँ लागू नहीं होने दिया जाता है क्योंकि वहाँ निहित स्वार्थ है ये तत्व हमेशा ऐसा करते रहते हैं जिससे वहाँ का आम आदमी यह नहीं भांप पाता है कि इसके कारण उनका शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें आर्थिक प्रगति के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता और सांस्कृतिक अस्मिता के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि गरीब और वंचित जनता के हित में गरीबी भूख और रोगों को दूर कर वहाँ संतुलन विकास सुनिश्चित किया जाए तभी वहाँ सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। यदि इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तव में वह न केवल गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में सहायक सिद्ध होगा अपितु उसमें कश्मीर की संस्कृति भी सुरक्षित रह सकेगी। श्री जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं और उन्होंने वहां की जनता का दुख दर्द देखा है उनकी कसक को पहचाना है पीड़ा को समझा है और उनकी समस्याओं कठिनाइयों को स्वयं देखा और शिद्दत से महसूस किया और कश्मीर समस्या को गहराई से परखा है। लेकिन साथ ही वे एक विवादास्पद राज्यपाल भी बन गए। उस दौर में वे क्या कुछ और क्या करना चाहते थे उसे न कर पाने की उनकी सीमाएं परिस्थितियां और दबाव के कारण उनकी निराशा हताशा और क्षोभ को समझा जा सकता है। किंतु अनुच्छेद 370 को कश्मीर संबंधी सभी समस्याओं की जड़ नहीं कहा जा सकता। देश के कई अन्य भागों में भी समय समय पर उग्रवाद आतंकवाद और अलगाववाद फैलते रहे हैं। अगर आप पंजाब पर उदाहरण लेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहाँ तो ऐसे अनुच्छेद की दीवार नहीं थी। श्रीमान जी जिस लोकतंत्र पर हम दिन रात इतराते नहीं अघाते उसका स्वरूप क्या है? चुनाव आधारित इस लोकतंत्र में कोई आत्मभलमानस व्यक्ति चुनाव लड़ने और जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आम चुनावों में आम तौर पर हर तरह के अपराधी और अर्ध अपराधी तत्व चुनाव जीतने के बाद देश की बागडोर संभालते ही देश को अपनी जागीर समझने लगते हैं और लूट खसोट मचाना शुरू कर देते हैं। आज के राजनीतिक माहौल में सत्ता के दलाल परिवारवाद उत्तराधिकारवाद भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारत के संविधान के अंतर्गत देश के संवैधानिक एवं वैधानिक कायदे कानूनों का बाहुल्य है। पर होता क्या है? प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ करती हैं परंतु सुदृढ़ आपदा प्रबंधन की बदौलत वहाँ जनजीवन क्षति की संभावना न्यूनतम हो जाती है। आप दूसरे देशों की तुलना में उत्तराखंड त्रासदी का उदाहरण देख सकते हैं। भविष्य में इस प्रकार की जनहानि न हो इसके लिए आज शासन प्रशासन समेत पूरा देश चिंतित दिखाई दे रहा है। खबरें बताती हैं कि भविष्य में इस तरह की क्षति से बचने के लिए अदालत और हरित न्यायाधिकरण ने प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ कटिबंध क्षेत्र का निर्धारण करते हुए उचित कार्रवाई का आदेश दिया गया था। इसके लिए बाढ़ के पानी का अधिकतम स्तर को आधार माना गया है। आज जहां विनाश फैला है संभवतः 1978 में भी आई बाढ़ की तुलना में शायद आधा होगा।
बहरहाल कोमा इस प्रक्रिया से भविष्य में होने वाली क्षति को तो रोका जा सकेगा कोमा, परंतु इस हिमालयी क्षेत्र में जो निर्माण किया जा चुके हैं उनके लिए उत्तरदायी कौन होगा? क्वेश्चन मार्क। नदियों के किनारे के बहुत से क्षेत्र मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं कोमा, प्राधिकरणों ने कई योजनाओं को मंजूरी भी दे रखी है स्टॉप, जहां नदियों के किनारे विशाल निर्माण भी हो चुके हैं स्टॉप। अब वहां क्या योजना बनाई जाएगी और बाढ़ से रक्षा कैसे होगी? क्वेश्चन मार्क पैरा। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर पानी का अधिकतम स्तर को आधार बनाकर ही बाढ़ क्षेत्र का निर्धारण किया जाना है कोमा, तो उन स्थानों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा कोमा, जो कम ऊंचाई वाली भूमि कटाव क्षमता से परे है? क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारी ग्रामीण आबादी आती है स्टॉप। कहा जाता है कि नदी के किनारे कोई निर्माण नहीं हो सकता कोमा, यह भ्रामक तथ्य हो सकता है कोमा, क्योंकि समुद्र के अंदर कोमा जापान और दुनिया के अनेक देश बहुत सारे निर्माण कर चुके हैं स्टॉप। हमें दो बिंदुओं पर विचार करना चाहिए स्टॉप। पहला कोमा, भविष्य में जल प्रलय न हो और उनसे बचाव के उपाय किए जाएं स्टॉप। दूसरा कोमा, शासन प्रशासन या आम जनता की कम जानकारी से हुए पूर्व निर्माण क्षेत्रों में या जो बहुत प्राचीन है वहां कोमा जनधन की क्षति न हो कोमा, इसका उपाय किया जाए स्टॉप पैरा। यह एक विचारणीय पहलू है कि जल्दबाजी में निर्णय न करते हुए कोमा पर्यावरण कोमा कानून कोमा समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विशेषज्ञों से गहन परामर्श और विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए स्टॉप। इन इलाकों में वृक्षों की संख्या बढ़ाने का अभियान तत्काल शुरू किया जा सकता है कोमा, ताकि भूमि के जल संचय क्षमता में वृद्धि हो सके स्टॉप। पहले जो निर्माण हो चुके हैं कोमा, उन्हें अपने अधिकार में ले लिया जाए कोमा। स्थानीय लोगों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए रोजमर्रा के साधनों की व्यवस्था की जाए कोमा, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए स्टॉप पैरा। कहते हैं कि बुरा वक्त कभी वक्त देखकर नहीं आता है स्टॉप। विपरीत हालात के सामने एक व्यक्ति हार जाता है कोमा, दूसरा हिम्मत और साहस के साथ मुकाबला करता है स्टॉप। सामना करने के लिए आत्मसंयम होना बहुत जरूरी होता है कोमा, क्योंकि जो लड़ता है कोमा, जो संघर्ष करता है कोमा, उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है स्टॉप। जीवन में हर मोड़ पर बदलती परिस्थितियों में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं स्टॉप। जीवन संघर्ष का नाम है और इसके हर कदम पर व्यक्ति को हर तरह के अच्छे बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है स्टॉप। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कोमा, जब आर्थिक स्थिति खराब होने से कोमा, असाध्य बीमारी होने से कोमा, व्यापार में घाटा होने से कोमा, बेरोजगार होने के कारण कठिन परिस्थितियां उसके सामने मुंह खोलकर खड़ी हो जाती हैं स्टॉप। ऐसी स्थिति में कई व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाते हैं और कोई फैसला नहीं ले पाते हैं स्टॉप। यह चीज परिवार के लिए घातक बन जाती है स्टॉप। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं कोमा, जो इस तरह के बुरे वक्त में गजब की हिम्मत और साहस दिखाते रहते हैं स्टॉप। वे हार नहीं मानते हैं और इन परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं स्टॉप। परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं स्टॉप। वह बड़े शहर के रहने वाले हैं और परिवार भी समृद्ध है स्टॉप। पिता बड़े व्यापारी होते हैं कोमा, जिनका नाम पूरे शहर में मशहूर होता है कोमा। अचानक परिवार का मुखिया परिवार को छोड़कर चला जाता है स्टॉप। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है स्टॉप। हर छोटी बड़ी चीज के लिए मोहताज होना पड़ता है स्टॉप। बड़े शहर का महलनुमा घर छोड़कर छोटे शहर के छोटे घर में आना पड़ता है स्टॉप।
वह परेशानियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारता है। स्टॉप। ठीक उसी तरह जिस तरह दूरदर्शन द्वारा मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में कलाकार लड़ते हैं, बुरे हालात से लड़ते हैं, इन्हीं अच्छी बातों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। स्टॉप पैरा। जिंदगी में खुश रहने का बहुत महत्व है। स्टॉप। हमारी जिंदगी में जुड़ा हर फैसला आपको अपना होना चाहिए। स्टॉप। आपकी ज़िंदगी के बारे में दूसरे लोग निर्णय लेंगे तो आप कभी ज़िंदगी को खुश होकर नहीं जी पाएंगे। स्टॉप। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुश रहना बेहद ज़रूरी है। स्टॉप। वह चाहे नौकरी पेशा आदमी हो, मजदूर आदमी हो, कामकाजी महिला हो, गृहिणी हो, घरेलू नौकर या नौकरानी हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद की छोटी मोटी सफलता और बेहतरी के लिए लक्ष्य बनाकर, लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। स्टॉप। अपनी छोटी छोटी कामयाबी से आपको बेहद खुशी मिलेगी। स्टॉप। अगर ज़िंदगी में कभी असफलता का सामना करना पड़े तो हमें हिम्मत हारने के बजाय उससे संघर्ष कर दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्टॉप। मैं आशा करती हूँ कि सफलता आपके कदम चूमेगी। स्टॉप पैरा। आदरणीय महोदय, भूमि सुधार से संबंधित अब तक के अनुभव के आधार पर राज्य सरकार ऐसी पहल करने जा रही है। स्टॉप। सरकार की इस पहल से भूमि सुधार कार्य टकराव के स्थान पर सुलह से संपन्न हो सकेंगे। स्टॉप। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कार्यशाला के माध्यम से गुणदोष के आधार पर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। स्टॉप। इस प्रकार से बटाईदार रैयतदार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। स्टॉप। इसी पहल के शुभारंभ के रूप में 8 या 9 जुलाई को राजधानी में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। स्टॉप। जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कृषि पंडित भाग ले रहे हैं, भू सुधार विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ केंद्रीय अधिकारी भी भाग लेंगे। स्टॉप। हमारा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के कुछ क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रगतिशील भूमि संबंधी कानून प्रचलित है। यह हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है, परंतु वही ऐसा राज्य है जहां प्रमुख कृषि फसलों की उत्पादकता औसत से भी कम है। इसीलिए यह दुख की बात हो सकती है। स्टॉप। इस कानून के जरिए प्रदेश में खेती बाड़ी की स्थिति की जमीन से जुड़ी वास्तविकताओं को सुधारा जा सकता है। स्टॉप। जिससे इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। स्टॉप। किन उपायों में खेती बाड़ी से जुड़े कार्यों में लगे विभिन्न लोगों को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ देना निश्चित किया जा सकता है। स्टॉप। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से क्या सीखा जा सकता है। स्टॉप। जहां पर विकास और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भू कानूनों को सशक्त हथियार के रूप में उपयोग किया गया है। स्टॉप। ऐसे अनुभव को किस तरह से अपने प्रदेश की स्थितियों के अनुसार तब्दील किया जा सकता है। स्टॉप। भू सुधार और कृषि उत्पादकता विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में ऐसे मुद्दों पर विचार होना चाहिए। स्टॉप पैरा। हालांकि किसी भी रूप में रैयतदारी को सरकार के किसी भी कानून में मान्यता नहीं दी गई है। स्टॉप। फिर भी यह माना जाता है कि बटाईदारी रैयतदारी अनेक भागों में व्यापक रूप से प्रचलित है। स्टॉप। वर्तमान सरकार प्रदेश में भूमि सीलिंग कानूनों के क्रियान्वयन में धीमी रफ्तार को लेकर भी चिंतित हो रही है। स्टॉप। यह प्रदेश के लिए कोई सांत्वना की बात नहीं है। स्टॉप। यही नहीं, देश के प्रायः सभी भाग में भूमि सीलिंग कानूनों के क्रियान्वयन की गति धीमी रही है। स्टॉप। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित बरगा अभियान के अध्ययन के लिए हाल ही में पहल कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इससे हमारा प्रदेश क्या सबक ले सकता है।
भारत सरकार ने भी हाल में अनुशंसा की है कि पश्चिम बंगाल में चलाए गए बरगा अभियान की तर्ज पर छद्म रैयतदारी का पता लगाने के लिए मुहिम चलाई जाए। स्टॉप पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ याचिकाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्टॉप। सड़क मार्ग के बीच नदी पर पुल निर्माण किए जाने से संबंधित डामरीकरण किए जाने से संबंधित चौड़ीकरण किए जाने से संबंधित आंगनवाड़ी भवन निर्माण किए जाने से संबंधित हैंडपंप खनन किए जाने से संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत करता हूं। स्टॉप पैरा। माननीय खाद्य मंत्री जी, प्रदेश में प्रति यूनिट खाद्यान्न बढ़ाए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है, प्रत्येक जिले में गेहूं, चावल, शक्कर एवं केरोसिन का कोटा बढ़ाया जावे। स्टॉप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में साबुन, तेल इत्यादि रखने की व्यवस्था की जाए। स्टॉप। साथ ही बड़े मानक काटा बांट की व्यवस्था की जाए। स्टॉप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का उठाव हर महीने की 5 तारीख तक करने का प्रावधान किया जाए। स्टॉप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा एवं उसके नीचे जीवन यापन करने वाले का राशन 50 किलो किया जाए एवं इसी तरह सामान्य कार्ड धारियों को भी 30 किलो गेहूं एवं 20 किलो चावल साथ ही शक्कर देने के लिए प्रावधान किया जाए। स्टॉप। खाद्यान्न एवं केरोसिन की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। स्टॉप। प्रावधान किया जाए। स्टॉप पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं एवं छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसकी रोकथाम का प्रावधान किया जाना चाहिए। स्टॉप। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। स्टॉप। अपराधियों को नियंत्रित करने की कार्यवाही कर, इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। स्टॉप। आम जनता को लाचारी का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। अपराधों में वृद्धि हो रही है, जिस पर अंकुश लगाने का प्रावधान होना चाहिए। स्टॉप। शहर में हो रहे अपराधों को रोकने का प्रावधान नहीं किया गया है। स्टॉप। जिला बदर आरोपी घरों में आराम करते हुए मिल जाएंगे, इनकी जांच पड़ताल करने का उल्लेख नहीं है। स्टॉप। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। स्टॉप। इन्हें रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टॉप पैरा। स्कूल, कॉलेज की छुट्टी के समय कड़ी पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टॉप। मुख्य बाजार में नागरिकों की सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। स्टॉप। निवास पर लगे अर्धदलियों को वापस बुलाने के संबंध में कार्यवाही किए जाने का निवेदन है। स्टॉप। बिना सत्यापन के प्राइवेट व्यक्ति वाहन चला रहे हैं, उनका सत्यापन कराया जाना चाहिए, अवकाश नगदीकरण की व्यवस्था पुनः चालू का उल्लेख नहीं। स्टॉप। कॉलोनियों में गाय, भैंस, बकरी पालने का काम किया जा रहा है, जिससे बीमारी फैल रही है। स्टॉप। इनको रोकथाम के उपाय किए जाएं। स्टॉप। इन पर कार्यवाही करने से संबंधित उल्लेख नहीं है। स्टॉप पैरा। सभाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा 3 याचिका प्रस्तुत की गई थी, अब फिर से दूसरी याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्टॉप। पुलिस की भर्ती में कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए और लोक सेवकों को भारत भ्रमण पर साल में एक बार परिवार सहित जाने की व्यवस्था होना चाहिए। स्टॉप। पुलिस विभाग 24 घंटे अनुशासन में रहकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। स्टॉप। जवानों के लिए पौष्टिक आहार भत्ता, मेडिकल भत्ता, पेट्रोल भत्ता वेतन में शामिल कर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। होमगार्ड जवानों को नियमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। स्टॉप। उनको कानून व्यवस्था के समय भोजन समय पर नहीं मिलता है, इसके सुधार के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टॉप पैरा। यहाँ तक बोल
सभापति जी भर्ती प्रक्रिया में अल्पसंख्यक वर्ग का कोटा निर्धारित किए जाने और नक्सली समस्या से निपटने का कारगर तरीका निकाला जाए, आतंकवादी और नक्सलियों को पनाह देने वाले पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, स्टॉप। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए, स्टॉप। जनता के साथ व्यवहार मधुर होना चाहिए और अपराधियों के साथ कठोर, मगर इसके विपरीत व्यवहार किया जा रहा है, स्टॉप पैरा। माननीय गृह मंत्री द्वारा बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, स्टॉप। चौराहे पर आने वाली बसों के कारण हमेशा जाम लगा रहता है, स्टॉप। राजधानी की यातायात व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए, स्टॉप। वर्जित क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश जारी रहने के कारण जाम लगा रहता है, भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, स्टॉप। वाहन चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, चोर और बदमाशों पर अंकुश लगाने का प्रबंध होना चाहिए, स्टॉप। यातायात पुलिस अपना कार्य कब से प्रारंभ करेगी, स्टॉप। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, स्टॉप पैरा। मेरी तहसील के अंतर्गत कन्या प्राथमिक शाला का उन्नयन कर, माध्यमिक शाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर सिविल अस्पताल किए जाने के संबंध में, मैं शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, स्टॉप पैरा। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत शहरी इलाके में पदस्थ मैदानी अमले के पर्यवेक्षकों को आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है, जबकि वे कम से कम 20 से 25 मील का दौरा प्रतिदिन करते हैं, स्टॉप। यात्रा भत्ता देने के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, स्टॉप। प्रावधान किया जाना चाहिए, स्टॉप। आपके केंद्रों पर बच्चों की शिक्षा हेतु खिलौने और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, स्टॉप। माननीय मंत्री जी, आपके केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं, वहां पर बर्तन, दरिया प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है, फुल स्टॉप।